नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज यार क्या काफी दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है। आप नाराज मत होइएगा, मैं उसका कारण बताता हूं। क्योंकि अभी आया है सीजल का रिजल्ट और बहुत सारे जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो हमसे मिलने आते हैं। वो मिलने आते हैं दोपहर के बाद। जब दोपहर के बाद तो सबको समय देना पड़ता है। जब समय उनको देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो शाम को 4 बजे की क्लास उसी में निकल जाती है। 4 बजे का स्लॉट, ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि स्टूडेंट 11 12 बजे घर से निकलेगा, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, फिर यहाँ 2 ढाई बजे तक 3 बजे तक आ पाते हैं। और फिर जो है उनसे बातचीत में, और तीन तीन चार चार लड़के एक स्टूडेंट से एक दिन में मिलने आते हैं। सभी से बातचीत करनी पड़ती, तो समय जो है नहीं मिल पाता। सर संडे को मिला करो, सुमित जी कह रहे हैं। संडे कम पड़ता है भाई, संडे काफी नहीं, इतने ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। अब आप इस बैच में आप इतने सारे बालक पढ़ रहे हो, आप में से कितने सारे सिलेक्ट होंगे। सब लगभग मिलने आएंगे मिठाई का डब्बा लेके, तो सबको समय देना पड़ेगा ना भाई। बच्चे बड़ी उत्सुक, क्योंकि साल में कुछ ही दिन के लिए समय आता है, रिजल्ट रोज रोज तो आता नहीं है बच्चों का। चलिए बताओ, सवाल नंबर, हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे 114, ठीक है ना। और रिवीजन अगर आपने किया होगा तो आपको ये चीज याद होगी जी। यदि एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 10% की छूट दी जाती है तो हमें 25% का लाभ होता है। यदि मार्क प्राइस पर 25% की छूट दी जाए तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, टाइप मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। देखिए प्रॉफिट या जो लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस, वो किस पे होता है, वस्तु के सीपी क्रिय मूल्य पर होता है मेरे दोस्त, है ना। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ये ध्यान रखिएगा कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेल 114 हो गया। ये वाला हो गया है क्या, ये क्वेश्चन हो गया है। अच्छा डी ऑप्शन हो चुका है ये वाला, तो मुझे ये कराना है। फिर बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर है। 115 बनाएं भाई। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता। अब ये देखिए, गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% डिस्काउंट देकर एक मशीन 46,000 रुपए में बेची और 19.7% का गिरी ने प्रॉफिट कमाया। यदि मशीन को 28% छूट के मूल्य पर बेचा जाए, मशीन को 28% डिस्काउंट पर बेचा जाए, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भाई गिरी ने 16% का डिस्काउंट देकर एक वस्तु बेची और गिरी ने 19.7% का प्रॉफिट कमाया है। गिरी ने डिस्काउंट दिया 16% का, गिरी ने प्रॉफिट कमाया 19.7%। बोला यदि मशीन पे 28% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सवाल में पूछा है यदि 28% की छूट दी जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। डिस्काउंट किस पे दी जाता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे मैंने मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए के सामान पे 16% का छूट दी, 100 पे 16% की छूट दी, तो सामान बेका कितने में, 84 में। अगर 100 रुपए पे 16 रुपए का डिस्काउंट दिया तो सामान बेका कितने में, 84 में। 84 रुपए में सामान बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 19.7% का लाभ हुआ। भाई 100% के सीपी पर, 100% के सीपी पर 19.7% का लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में, कॉस्ट प्राइस के 119.7% में बिका। 100% पे 19.7% प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने, 100 में 19.7 जोड़ेंगे, सीपी के 119.7% में बिका। बोला यदि मशीन पे 28% की छूट देंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। भाई वस्तु का मार्क प्राइस है 100, 100 में 28% की छूट देंगे तो 100 का 28% कितना होता है, 28, तो सामान कितने में बिकेगा, 72 में, 72। 72 की वैल्यू आपसे पूछिए, अगर आप सामान को 72 में बेचेंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, बताओ। भाई 84 और 72 में क्या कॉमन है, 12। 84 क्या होता है, 12 सत्ते 84। अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूं, 7 से, तो क्या हो जाएगा, 12 बार 7 से डिवाइड करो, और क्या आएगा, 7 से 17, 7 119, 7 कम 7, 17.1 आप बोलोगे, हाँ जी सर।
क्या 12 छिंग 72 6 गुना है, 6 गुना, ये भी 6 गुना होगा। 17 छिक्का 102, 102.6% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप सामान को 72 रुपीज में बेचोगे तो सामान कॉस्ट प्राइस के 102.6% में बिकेगा। 100% से कितना, 100% से 2.6% एक्स्ट्रा है, यही आपको प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन। बात समाप्त। मुझे लगता है आपको समझ में आया। करेंगे अगला सवाल। 116 नंबर बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। बोला एक इस सवाल को करके बताओ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है, करिए। सेम ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, करिए। मुझे करके बताओ, मैं नहीं करवाऊंगा इस सवाल को। जी देवेश, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है। अब इसरो का पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा ही सवाल आया था। करके बताइएगा। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए। ऋषभ, लोकेश, जितेंद्र, वंश, बहुत सही बच्चों। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 43% सभी बच्चों का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपने, बहुत सही बच्चे, गुड। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 43%। नेक्स्ट सवाल नंबर 117, अगला सवाल, और ये शायद इस टाइप का, हाँ लास्ट क्वेश्चन 117, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताएं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, सवाल को देख के घबराना नहीं है, बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। बताएं, सवाल पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु को 37% की छूट पर बेचा जाता है तो 9% का लॉस होता है। अगर किसी वस्तु को 37% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 9% का लॉस होता है। लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचते हैं, जब सामान को 28% की छूट पर बेचते हैं तो पिछले सौदे की तुलना में 7,072 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई जितना पैसा हमें पिछले सौदे में मिला, पिछली डील में हमने जो पैसा कमाया उससे 7,072 रुपए ज्यादा मिले। तो ज्ञात करें वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए, सामान को किस दाम पर बेचा जाए जिससे ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। सामान को कितने प्राइस पर बेचा जाए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो सामान को किस दाम पर बेचना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पर। अगर आप किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य के दाम पर ही बेच दोगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी कि इनडायरेक्टली वे में सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा गया। जैसे पेन का क्रय मूल्य 5 रुपए, पेन का सीपी है 5 रुपए का पेन 5 रुपए में बेच दो, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो अगर आपको ना प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए तो पेन को किस दाम पे बेचना पड़ेगा, सामान को किस प्राइस में बेचना पड़ेगा जितना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। तो इस सवाल में आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए, अच्छा प्रॉफिट या लॉस होता किस पे, सीपी पे। तो भैया मैंने मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए, वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो मैंने मान लिया 100 रुपीज है, 100 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपए। 100 रुपए के सामान पे आपने 37% की छूट दी तो सामान कितने में बिका, 100 में से 37 घटाएंगे तो सामान कितने में बिका, 63 में। 100 में से 37 घटाएं, सामान कितने में बिका, 63 में। जबकि सामान पे 9% का लॉस हुआ है। अगर किसी सामान पे 9% का लॉस हुआ है तो सामान कितने में सेल हुआ है, सीपी पे 9% का लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस के 91% में। 100 में से 9 घटाओ, सामान कॉस्ट प्राइस के 91% में सेल हुआ। अगर आप 28% की छूट दोगे, भाई मार्क प्राइस है 100 पे 28% की छूट दोगे, 100 का 28%, 28 की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा, 72 में, 72 में। 72 की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई, जवाब देंगे कितने गुना। 72 की वैल्यू आपसे पूछी है। 63 की वैल्यू 91% है, कितने गुना है मेरे दोस्तों, ये दोनों 7 से जा रहा है। 7 नाम 63 और 13 बार 13/9 गुना, 13/9 टाइम्स है।
तो भी 13/9 गुना होगा 9 × 72, 13 × 104, 72 की वैल्यू होगी 104%, 13/9 गुना हो जाएगा ना। यानी कि इसका मतलब पहले आपको पहले सामान कॉस्ट प्राइस के 91% में बिक रहा था, अब वो सामान कॉस्ट प्राइस के 104% में बिक रहा है। सवाल में बोला है कि पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 रुपए अधिक मिले। इसका मतलब यह है कि पहले सामान बेचने पे 9% का लॉस हो रहा था, अब सामान कॉस्ट प्राइस के 104% में बिका है, अब 4% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले सामान कॉस्ट प्राइस के 91% में बिक रहा था, अब सामान कॉस्ट प्राइस के 104% में बिक रहा है। तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा हो गया मेरे दोस्तों? 13%। सामान 13% एक्स्ट्रा में बिका। आप बोलोगे हां जी सर, जबकि कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 7,072 रुपए एक्स्ट्रा मिले, 7072 रुपीज एक्स्ट्रा मिले। आप बोलोगे हां जी सर। भाई पहले सामान क्रय मूल्य के 91% में बिक रहा था, क्रय मूल्य से 9% कम में 9% का लॉस। अब सामान कॉस्ट प्राइस के 104% में बिक रहा है, 4% का प्रॉफिट। तो 91% से 104% कितना एक्स्ट्रा है? 13%। तो 13% एक्स्ट्रा में बिका और कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 7,072। तो 1% की वैल्यू कितना है भाई? जवाब देंगे। 1% की वैल्यू आएगी 13 पंजे 65, 5 7 13 चौका 52, 13 चौका 52, 544। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54,400 रुपए। 54,400 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो बैंकिंग का सवाल है, थोड़ा क्रिएटिव तो होगा। हालांकि ये सवाल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस यहां केवल परसेंटेज में पूछा गया है, यहां एक स्टेप और आगे बढ़ाकर रुपए में पूछ लिया है। ठीक है ना, बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पमारी जी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लीजिए जाके। शिकायत आपको मुझसे नहीं होनी चाहिए, मेरी शिकायत आपसे है कि जो मैंने बेसिक पढ़ा है वो आपने पढ़ा क्यों नहीं है अब तक। चलिए अगला टाइप पे मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और इसको ढंग से समझ लीजिएगा। एक सवाल करवाऊंगा वो कैलकुलेटिव, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों ये वाला, बस यहां पर प्रॉफिट ना पूछ के डिस्काउंट पूछा गया, उल्टा क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट ना पूछ के डिस्काउंट पूछा गया, उल्टा सवाल है। सुनिए, एक ही सवाल कराऊंगा, पहले सवाल पढ़ो। जब कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट के खुदरा मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर, जब कोई दुकानदार मार्क प्राइस पर 36% का डिस्काउंट देता है तो उसे 8.8% का प्रॉफिट होता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई दुकानदार 36% का डिस्काउंट देता है तो 8.8% का प्रॉफिट होता है। ये बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में आगे ये बोला है कि यदि उसी प्रोडक्ट को बेचकर वह 34.3% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा दिया गया छूट प्रतिशत क्या होगा। सवाल में यह बोला गया है कि यदि उसी सामान को बेचकर 34.3% का प्रॉफिट अगर अर्जित करना चाहता है दुकानदार, तो दुकानदार को कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर कोई दुकानदार 36% डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को 8.8% का प्रॉफिट होता है। बोला अगर दुकानदार 34.3% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 34.3% का, तो दुकानदार को कितने परसेंट का छूट देना होगा, कितने परसेंट। फंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर इफ ही इंटेंडिंग टू अर्न 34.3% प्रॉफिट बाय सेलिंग सेम प्रोडक्ट। नाउ केयरफुली लिसन करेंगे। आपसे सवाल में पूछा गया छूट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मुझे बस ये पता लगाना है कि सामान को मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचा गया है। भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो भैया मैंने मान लिया यहां पर उल्टा क्वेश्चन, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100, मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। आपने 100 रुपए के सामान पे 8.8% का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए के सामान पे 8.8% का प्रॉफिट कमाया, तो सामान बेका कितने में? 108.8 में आपने सामान बेचा है।
आपने 100 रुपए पर 8.8% का लाभ कमाया। सामान बेचा कितने में? 108.8 में। जबकि मेरे दोस्तों आपने सामान पे 36% का डिस्काउंट दिया है। अगर आपने मार्क प्राइस पे 36% का डिस्काउंट दिया तो आपने सामान बेचा कितने? मार्क प्राइस पे 36% का सामान दिया तो 100 में से 36 घटाओ तो सामान को मार्क प्राइस के 64% में सेल किया है। अंकित मूल्य के 100 माइनस 36 64% में सेल किया है। बोला अगर 34.3% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितना डिस्काउंट देना होगा? 100 रुपए के सामान पे 34.3% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 134.3 में। अगर सामान को 134.3 में बेचोगे, 34.3% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सामान को कितने रुपए में बेचोगे? 134.3 में। 134.3 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। 108.8 का मतलब 64% है तो एक की वैल्यू क्या है? 64/108.8। आपसे क्या पूछा? अल्टीमेटली आपसे यहां पर 134.3 की वैल्यू पूछी है। यही आप बोलोगे हाँ जी सर, बस यहां से मुझे कैलकुलेशन करनी है और तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई। 16 चौका 64, 16 छिक्कम 96, 12 16 128, 4 67 आपका 17 बार चला जाएगा और 17 से अभी 17 सत्ते 119, 15 17 निम्न 153, 79%। कितना आ गया? 79% आ गया। कैलकुलेट करने पर 79%। यानी कि जब आप सामान पे 34.3% का प्रॉफिट कमाओगे, 134.3 रुपए में बेचोगे तो सामान मार्क प्राइस के 79% में सेल होगा। अगर कोई सामान अंकित मूल्य के 79% में बिका है तो डिस्काउंट कितना दिया गया है? 100% में से 79 घटाएंगे कितना? 21%। तो 21% का डिस्काउंट दिया गया और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म। अगर कोई सामान मार्क प्राइस के 79% में बेचा गया है तो उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है भाई? 100 से 79 घटाएंगे, 21% कम में बेचा, 21% डिस्काउंट दिया गया। तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि ये सवाल पेपर में कम आता है, एक या दो बार ही आया, इसलिए मैं एक ही सवाल करवा रहा हूं। ठीक है जी। बस यहां पे डिस्काउंट पूछा गया है। कंसेप्ट यहां पर मैं एक ही चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहा हूं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। तो बेसिकली मैं यहां पर सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहा हूं और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला टाइप। अगला टाइप बहुत जबरदस्त है और मैं इस टाइप पे आपको 3 सवाल करवाऊंगा, बैक टू बैक 3 सवाल। सुनिएगा मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर 119। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 119। अगला सवाल, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तीनों ही क्वेश्चन मेंस के हैं, मेंस लेवल के सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। 2 तरीकों से मैं आपको सवाल करवाऊंगा, 2 तरीके से। जो तरीका आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा, मैं तो आपको बेस्ट तरीका समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पता चलेगा। बोला है, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। एक डीलर जो है वस्तु के मार्क प्राइस पर 19% का डिस्काउंट देता है, 17% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। यदि वस्तु के कॉस्ट प्राइस में, यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट के परसेंटेज में कोई परिवर्तन ना हो? एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो, प्यार से। एक डीलर 19% का डिस्काउंट देता है, 17% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 11 सही 1/9% बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया, तो बोला कितना डिस्काउंट मार्क प्राइस पे देना चाहिए जिससे प्रॉफिट के परसेंटेज में कोई परिवर्तन ना हो, लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। पहली लाइन में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो पहली लाइन के हिसाब से पहला मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, बेसिक तरीका जो आपको किताबों में मिल जाएगा, टीचर पढ़ाते हैं।
सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं पहली लाइन से। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप 19% डिस्काउंट देते हो, 17% का लाभ होता है। 100 माइनस 19 81, प्रॉफिट है 17%। 100 प्लस 17 117 आएगा। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी किससे चला जाएगा? 9 से। 9 नाम 81 और 13 निम्मा 117, 9 रेशियो 13। तो सीपी से एमपी का रेशियो हो गया 9 रेशियो 13। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9 है तो मार्क प्राइस है 13। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 9 है तो मार्क प्राइस है 13 रुपए। बोला है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, वस्तु के लागत मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। वस्तु का जो सीपी है 1/9 बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों वस्तु का सीपी अभी है कितना? 9। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 9 रुपए। तो 9 रुपए का 11 सही 1/9%, 9 का 1/9 कितना होता है? 1। तो वस्तु का जो सीपी है मेरे दोस्तों 1 बढ़ जाता है। तो वस्तु का नया सीपी क्या हो गया? 10। वस्तु का नया सीपी क्या हो गया? 10 रुपए बन गया। आप बोलोगे हां जी सर। वस्तु का सीपी कितना है? 9। वस्तु का सीपी 11:1/9% बढ़ जाता है। 11:1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। सीपी है 9, 9 का 1/9 कितना हो गया? 1। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1 बढ़ के 10 हो गया। 9 और 1 10। तो बोला है मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे प्रॉफिट परसेंटेज में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब कि जितना परसेंट प्रॉफिट पहले हो रहा था आज भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि अगर पहले हमें 17% का प्रॉफिट था तो आज भी हम 17% का ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंज नहीं चाहिए, है ना। हाउ मच परसेंट डिस्काउंट शुड यू अलाउ ऑन मार्क प्राइस सो एज टू अर्न सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। जितना परसेंटेज प्रॉफिट पहले हो रहा था आज भी उतना ही चाहिए। पहले कितना परसेंटेज प्रॉफिट था? 17%। आज भी 17% प्रॉफिट चाहिए। कॉस्ट प्राइस हो गया 10। अगर 10 रुपए पे 17% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सामान को कितने बेचना पड़ेगा? 10 का 17% क्या होता है? 1.7। 10 का 17% 1.7। 10 में 1.7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11.7। तो सामान को 11.7 में बेचना पड़ेगा। अगर 10 रुपए के सामान पे 17% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सामान को 11.7 रुपए में बेचना पड़ेगा। लेकिन पूछा डिस्काउंट कितना दोगे? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है 13। 13 रुपए के सामान को 11.7 में बेचा आपने। 13 रुपए के एमआरपी के सामान को 11.7 में बेचा तो डिस्काउंट कितना दिया है? 13 से 11.7 माइनस करेंगे, 1.3 का डिस्काउंट दिया आपने। 1.3 का 13 रुपए के सामान पे 1.3 का डिस्काउंट दिया तब 11.7 में बेचा है। 13 रुपए के सामान पे 1.3 का डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में कितना? 10%। तो 10% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 10%। खत्म। यह है इस सवाल को करने का बेसिक और नॉर्मल तरीका जो हर बालक को समझ में आना चाहिए। मैंने बिल्कुल धीरे 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 करके समझाया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी बटे एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी मैंने क्या निकाल लिया? सीपी से एमपी का रेशियो निकाल लिया। फिर हमने सीपी को बढ़ाने के लिए बोला, हमने बढ़ा दिया। फिर प्रॉफिट कितना चाहिए? जितना पहले था 17%। 10 रुपए के सामान पे 17% प्रॉफिट कमाना है तो 11.7 में बेचना पड़ेगा। अगर मार्क आपसे पूछा है डिस्काउंट कितना दोगे, अब मार्क प्राइस तो 13 ही है। 13 रुपए के सामान को अगर 11.7 रुपए में बेचोगे तो कितना डिस्काउंट है? डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 13 में से 11.7 घटाओगे क्या आएगा? 1.3 का डिस्काउंट दोगे। 13 रुपए के एमआरपी पर 1.3 कितना होता है? 10%। 13 का 10% 1.3, तो 10% का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ए ऑप्शन ये सवाल का आंसर है। बात समाप्त। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई जो थोड़ा सा कैजुअल है और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, लेकिन एक स्टेप में आंसर निकाल के दूंगा। थ्योरी पढ़ो, जिसको ये नहीं समझ में आ वो थ्योरी पढ़ो दोबारा से। प्रॉफिट डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ लो दोबारा से जाके।
ठीक है जी। डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, उसकी थ्योरी पढ़ लो दोबारा से जाके। दूसरा तरीका, ध्यान सुनिएगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा और आंसर आएगा सेकंड्स में। देखिए, ये तो हो गया मजदूरों वाला तरीका, मजदूरों वाला तरीका, ठीक है भाई। और दूसरा स्मार्ट तरीका लगाना है तो बुद्धि ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सुनो, बोला है एक दुकानदार, एक विक्रेता 19% का डिस्काउंट देता है, 17% का लाभ कमाता है। यदि सीपी वस्तु का लागत मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाए तो कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए जिससे कि प्रॉफिट के परसेंटेज में कोई परिवर्तन ना हो। आपसे पूछा कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। छूट किस पे दी जाती है? छूट किस पे दी जाती है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है। तो मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, मैंने मान लिया मानव वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100 रुपए, ये मैंने मान लिया। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, ये मैंने मान लिया 100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। आप 100 रुपए पे 17% का प्रॉफिट कमाते हो तो सामान बेचते कितने हो? 117 रुपए में। 100 रुपए के सामान पे 17% का प्रॉफिट कमाते हो तो सामान बेचते कितने में? 117 रुपए में सामान बेचते हो। और आप डिस्काउंट कितना देते हो? 19%। अगर आप 19% का डिस्काउंट दोगे, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 100% पे 19% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने? मार्क प्राइस के 81% पे। मार्क प्राइस के 81% में आप बोलोगे हां जी सर, मार्क प्राइस के 81% में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा, यदि वस्तु का सीपी 11:1/9% बढ़ जाता है, वस्तु का जो सीपी है वो 11:1/9% बढ़ जाता है मेरे दोस्तों, 11:1/9%। वस्तु का क्रय मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ाओगे, नया सीपी आएगा, नया सीपी आ जाएगा। वस्तु का सीपी 11:1/9% बढ़ गया। अब जो नया सीपी आएगा, उस नए सीपी पर उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट कमाना है जितना पहले था। प्रॉफिट परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं चाहिए। प्रॉफिट पहले कितना कमा रहे थे? 17%। आज भी इस पर 17% का प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, नए सीपी पर अभी भी 17% का लाभ कमाना चाहते हो, तो क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? बच्चों, क्या ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? पहले सीपी को 11 सही 1/9% बढ़ाया, नया सीपी आया, फिर नए सीपी पर आपने 17% का प्रॉफिट कमा के बेचना है, तो सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? 11 सही 1/9% बढ़ाने का क्या मतलब है? 1/9 से 10। 17% का क्या मतलब है? 17% बढ़ाने का क्या मतलब है? 100 से 117। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 10:13 हो गया। 10:13 का मतलब 30% बढ़ गया। ये 30% यानी कि 100 है, 100 को 30% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो अब सामान को आप कितने में बेच रहे हो? 130 रुपए में। अरे थोड़ी सी बुद्धि बड़ा लगा लो, बुद्धि लगा लो, क्या बुद्धि सड़ चुकी है? परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या? सीपी है 100, सीपी को 11:1/9% बढ़ाएगा, क्रय मूल्य को लागत मूल्य में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है, नया क्रय मूल्य आ गया। नए क्रय मूल्य पर उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं करना। पहले 17% का लाभ कमा रहे थे, आज भी 17% का लाभ कमाना है, तो सक्सेसिव नहीं हो गया? पहले 11 से 1/9% बढ़ाया, फिर 17% बढ़ाया, सक्सेसिव निकाल लिया मैंने। रेशियो से कितना है चेंज? 30% का चेंज आया। यानी कि अगर पहले सीपी 100 था तो अब कितना कर दिया हमने बढ़ा के? 30% बढ़ा दिया 130 में। यानी कि अब सामान को आप 130 रुपए में बेच रहे हो। सामान को कितने में बेच रहे हो? 130 में। 130 की वैल्यू आपसे पूछेगी, जवाब दीजिएगा। 117 की वैल्यू 81% है, कितने गुना? जल्दी से बताओ। दोनों तरफ 9 से जाएगा, 9/13। 9/13 गुना मेरे दोस्तों, ये 13 बार, ये 9 बार, 9/13, ये भी 9/13 हो जाएगा। 9/13 का मतलब 90%। यानी कि जब आप सामान को 130 रुपए में बेचते हो तो सामान मार्क प्राइस के 90% में बिकता है। और अगर कोई सामान मार्क प्राइस के 90% में बिका है तो मेरे दोस्तों कितनी छूट दी गई है? कितना डिस्काउंट देगा? 10%।
वस्तु को मार्क प्राइस के 90% बेचा गया तो वस्तु के मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया और ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत बेसिक सा सवाल हो गया। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। हर किसी के बस की नहीं है इस बात को समझना। एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, मुश्किल टाइप है ये, मुश्किल टाइप है इसलिए टीचर पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि समझ ही नहीं आएगा बच्चों को। एक और सवाल ऐसा ही, 3 क्वेश्चन कराऊंगा जी। ए डीलर गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। पहली लाइन पढ़िए ढंग से, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक डीलर को 20% का प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट देके मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट देकर एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है, ठीक। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 15%, यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 15% घट जाता है तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए सेम मार्क प्राइस पर? सेम मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो एज बिफोर? वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो गया, सीपी कम हो गया, बोला है अब कितना डिस्काउंट दें मार्क प्राइस पर जिससे कि उतने ही परसेंट का लाभ हो जितना पहले होता था। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट में और सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है मेरे दोस्तों। इस सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे पूछा कितना डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। चलिए भैया मैंने मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, डाटा बहुत आसान है, वस्तु का सीपी है 100 रुपए, वस्तु का सीपी है 100 रुपए। 100 रुपए के सामान पे आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए के सामान पे 20% का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 120 रुपए में। सामान 120 रुपए में बिका, जबकि सामान बिका कितने? आपने मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया। अगर मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया तो सामान मार्क प्राइस के 75% में बिका। 100 में से 25 घटे, मार्क प्राइस के 75% में बिका है सामान। आप बोलोगे हाँ जी सर, सामान मार्क प्राइस के 75% में बिका। बोला है वस्तु का सीपी 15% कम हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो गया। 15% कम होने के बाद नया सीपी आएगा, नया सीपी। अब उस नए सीपी पर उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है जितना पहले था। भाई पहले कितने परसेंटेज का प्रॉफिट था? 20% का। पहले 20% का प्रॉफिट था, आज भी 20% का ही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो आप? ये सक्सेसिव नहीं हो गया? ये सक्सेसिव नहीं हो गया? पहले सीपी को आपने 15% कम किया, नया सीपी आया, उस नए सीपी पर 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो। 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब नए सीपी को 20% बढ़ा के बेचना चाहते हो। तो आप बताओ अब सामान को कितने में बेचोगे? सक्सेसिव नहीं हो गया? -15 20 का सक्सेसिव दुनिया निकाल लेगी दिमाग में। -15 + 20, -15 गुणा 20/100, 15 गुणा 20 300, 300/100 3, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 2%। -15 20 का सक्सेसिव 2% होता है, यानी कि अगर सीपी पहले 100 था तो अब कितना हो गया? 102। अगर आप पहले क्रय मूल्य को 15% घटाया, फिर उस पर 20% बढ़ा के बेचोगे, 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 102 रुपए में। यानी कि अगर आप सामान को 102 रुपए में बेचोगे मेरे दोस्तों, 102 रुपए में, तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट में बिकेगा? जवाब दीजिएगा। 102 की वैल्यू आपसे पूछे, बस इतना सा सवाल था, एक स्टेप का क्वेश्चन है, एक स्टेप का। बताएं जल्दी से। ये 15 8 120, 15 पंजे 75, 5/8 गुना है 8। ये 15 से काटेंगे, 15 8 120, 15 पंजे 75, 5/8 गुना। तो यहां भी 5/8 गुना होगा कि नहीं होगा? अब 102 का 5/8 गुना क्या होगा मेरे दोस्तों? 2 से तो कट ही जाएगा ये, अभी 2 से तो कट ही जाएगा। 51 गुणा 5/4, 51 गुणा 5/4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब 51 पंजे क्या आ जाएगा? 255/4। 255/4 क्या आएगा? 4 6 24, एक कम, और 4 तिया 12, 63.75। 63.75 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
5 एकम 5 और 5 पच्चे 25, 240 प्लस 15, 63.75% आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप सामान को 102 रुपए में बेचोगे तो सामान मार्क प्राइस के 63.75% में बिका। अगर मार्क प्राइस के 63.75% में बिका है तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 63.75% में बिका तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 36 आएगा। 36.25% का आपने डिस्काउंट दिया है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 36.25। बिल्कुल 120 को भी 15% कम कर सकते हैं रॉबिन, वही किया है हमने। सक्सेसिव तो आगे पीछे कैसे भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ये वो तरीका जिससे आपका आंसर एक स्टेप में आएगा। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है केवल। ये सवाल तो केवल आंसर एक स्टेप में आएगा तो बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल लगाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा अर्थमेटिक का, हरप्रीत, ये पूरा अर्थमेटिक का। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही, लास्ट क्वेश्चन 121 नंबर, एक और सवाल। सवाल 2021 के मीन्स के पेपर का है, मीन्स के पेपर का बनाएं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। एक व्यापारी एक सामान को 20% की छूट देकर बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वस्तु के सीपी में, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और वह 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, अंकित मूल्य पर 15% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता 15% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? आपसे पूछा क्या है? आपसे इस सवाल में डिस्काउंट पूछा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, सीपी पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। एक व्यापारी 25% प्रॉफिट कमाता है और मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। एक व्यापारी 25% का प्रॉफिट कमाता है और मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है। वस्तु का सीपी अगर 30% बढ़ जाता है, भैया मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, मैंने ये मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए। 100 रुपए के सामान पे एक आदमी 25% प्रॉफिट कमाता है तो सामान बिकता कितने में? 125 में। 100 रुपए के सामान पे 25% का प्रॉफिट कमाए तो सामान बेका कितने में? 125 रुपए में। और मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 20%। अगर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया तो सामान बेका कितने में? मार्क प्राइस के 80% में। 100 माइनस 20, 80% में। बोला वस्तु का सीपी 30% बढ़ जाता है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 30% बढ़ जाता है। सीपी को 30% बढ़ाया, फिर जो नया सीपी आया है उस नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है। जो नया सीपी आया है उस नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है। वस्तु का सीपी 30% बढ़ जाता है, फिर जो नया सीपी आया उस नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? तो पहले सीपी को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने के बाद जो नया सीपी आया उस नए सीपी पर 15% का प्रॉफिट कमाना है। सवाल को पढ़ते रहो सड़े आदमी, तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? पहले 30% बढ़ाया, फिर 15%, तो 30 और 15 का सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव तो हो गया 30 प्लस 15 प्लस 30 गुणा 15, 450 बटे 100, 4.5। कितना आ गया? 49.5% नहीं आ गया? 49.5%। नहीं कि 100 रुपए को 49.5% बढ़ाओगे तो कितना हो गया? 149.5 हो गया कि नहीं? पहले सीपी को 30% बढ़ाया, जो नया सीपी है उस नए सीपी पे 15% प्रॉफिट कमाना है, तो सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? 149.5 में, 149.5 में। तो आपसे यहां पर 149.5 यूनिट की वैल्यू पूछे कि 149.5 की वैल्यू क्या है। ये हो गया।
और ये सारी चीज दिमाग में करी जा सकती थी। 30 और 15 का सक्सिव है, इतनी बुद्धि होनी चाहिए आदमी के अंदर कि 30 और 15 का सक्सिव दिमाग में निकाल सके, लिखना ना पड़े। 125 की वैल्यू 80% है, 149.5 की वैल्यू आपसे पूछी है, ये है। ऑप्शन भी बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे? 125, देखो आपको तरीका सिखाता हूं कैलकुलेशन का। ये मैं आपको समझाने में चाहे 1 घंटा ले लूं चाहे 1 साल ले लूं, लेकिन पेपर में 10 सेकंड में होगा। 125 की वैल्यू 80% आपको निकालना है 149.5, लगभग 150 है। अगर 125 की वैल्यू 80% है, मैं आपसे पूछता हूं 25 की वैल्यू कितनी है? मैं अगर आपसे पूछूं 25 की वैल्यू क्या है, जवाब दो। तो बटे 5 हो गया। 125 को 5 से भाग देंगे 25, 80 को 5 से भाग देंगे 16%, बटे 5 हो गया कि नहीं? मैंने दोनों तरफ 5 से भाग दिया। 125 को 5 से भाग देंगे 25, 80 को 5 से भाग देंगे 16%, बटे 5 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। 125 और 25 150 हो गया, 150 नहीं चाहिए, 149.5 चाहिए। तो 0.5 और निकालो, 0.5। 0.5 कितना आएगा भाई? 25 का दुगुना होता है 50, 25 का 0.02 गुना, 25 की बेटा, अरे सड़े आदमियों, 25 की 0.02 में गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा। तो यहां भी 16 की 0.02 में गुणा करेंगे, 16 की 0.02 में गुणा करेंगे तो 0.32% आना चाहिए। 0.32%। आप बोलोगे हाँ सर 0.32% आएगा। भाई इन दोनों को तो जोड़ना है और इसको घटाना है, इन दोनों को तो जोड़ना है, 150 आ गया और इसको घटाना है, आ गया 149.5। आ गया कि नहीं आ गया? अभी इन दोनों को तो जोड़ना है और इसको घटाना है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 80 प्लस 16 96 माइनस 0.32%, इतने में सेल करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप सामान को 149.5 रुपए में बेचोगे तो सामान मार्क प्राइस के 96.32% में बिकेगा। तो आपने फिर डिस्काउंट कितना दिया? अगर कोई सामान अंकित मूल्य के 96 माइनस 0.32% बिका तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 100 में से घटाओ, इसको 100 में से घटाओ, 100 में से 96 को घटाएंगे 4 आएगा, और माइनस के 0.32 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस के 0.32 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 4.32% का डिस्काउंट दिया, और ये सवाल का आंसर है सी, और ये है कैलकुलेशन का तरीका। जिस दिन आप ऐसे कैलकुलेशन करना सीख गए उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा। वो गधों की तरह नहीं कि 125 की वैल्यू 80% है, एक की वैल्यू 80% बटे 125, 149.5 की वैल्यू निकालनी है, ये रहा सर कैलकुलेशन। ऐसे तो तुम बर्बाद हो, कभी नहीं आने वाला। करते रहो मजदूरों की तरह जोड़ घटाना। एक 125 की वैल्यू 80% है, मुझे 149.5 की वैल्यू निकालनी थी। तो पहले मैंने 25 निकाल, दोनों तरफ 5 से भाग किया, 150 जोड़ूंगा तो 150 हो जाएगा, हमें चाहिए 149.5, पर हमने 0.5 निकाला, दोनों तरफ 0.02 से गुणा करके। ठीक है भाई, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर तीसरे वाले को घटा दिया, तो आ गया 96 माइनस 0.32, यानी कि आपने सामान को अंकित मूल्य के 96 माइनस 0.32% में बेचा है। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? माइनस कर देंगे 4.32% का। अप्रोक्स से भी कर सकते, लेकिन ऑप्शन ना बहुत ज्यादा नजदीक है, तो अप्रोक्स लगा नहीं पाओगे। 25 की 0.02 में गुणा करूंगा अशोक, तभी तो 0.5 आएगा। आप कुछ सोचो 0.5 कैसे आएगा? यहां 25 की दूनी 50 होता है, तो 25 गुणा 0.02 0.5, और 16 की 0.02 में गुणा 0.32। मैंने इस सवाल में केवल आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है। ये जो 149.5 है, ये क्या है? 150 माइनस 0.5 है। तो 125 यूनिट की वैल्यू, मैंने 25 यूनिट की वैल्यू निकाली, 150 आ गया, फिर 0.5 किलो निकाल के घटा दी। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए इस टाइप के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं करने की, वैसे भी आधी दुनिया छोड़ के ही आती है।
अगला सवाल, अगला टाइप आपके सामने आएगा, अगला टाइप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टाइप आपके सामने, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा बनाए। it, A dealer marks an article at 40% above its cost price and sells it by giving a 5% discount on its marked price and another cash discount of rupees 124. If he still earns a profit of 25%, what is the marked price of article? बहुत बड़े सवाल है। एक डीलर एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। एक डीलर जो है एक वस्तु को उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अबव अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो एक डीलर वस्तु को उसके मार्क प्राइस से 40% अबव अंकित करता है। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 140, ठीक है ना, 140, ठीक। अंकित मूल्य पर 5% की छूट और 124 रुपए की नगद छूट देता है। फिर मार्क प्राइस पे 5% की छूट दी, तो 140 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 140 का 5% होता है 7। 5% 1/20, 140 का 5% 7 होता है। 7 की छूट दी तो सामान कितने में, सामान का प्राइस क्या होगा? 133, 133 यूनिट। फिर 124 रुपए की नगद छूट दी, 124 रुपए का डिस्काउंट और दिया, 124 रुपए का डिस्काउंट दिया, 124 रुपए का डिस्काउंट और दिया, और सामान पे 25% का लाभ हुआ। अब आप खुद बताओ, अगर सामान पे 25% का लाभ हुआ है तो सामान बिका कितने में? बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर वस्तु का सीपी 100 है, 100 रुपए के सामान पे 25% का लाभ हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 125 में। 100 रुपए के सामान पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान सेल कितने में हुआ है? 125 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। यानी कि 133 यूनिट का सामान, भाई वस्तु का एमआरपी तो 140, आपने 5% की छूट दी, सामान की कीमत होगी 133, फिर आपने 124 रुपए का डिस्काउंट और दिया, और सामान को आपने बेचा है 125 यूनिट में, क्योंकि आपको 25% का लाभ हुआ है सीपी पर। 100 पे 25% का लाभ हुआ, सामान 125 में बिका, तो 133 यूनिट का सामान 125 में बेचा, तो आपने एक्चुअली में डिस्काउंट दिया कितना है? 133 में से 125 घटाओ, आपने डिस्काउंट दिया 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू ही 124 रुपए के बराबर है। यही तो इस सवाल के पीछे लॉजिक था। 133 यूनिट का सामान 125 यूनिट में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? ये 8, जबकि आपने नगद डिस्काउंट दिया कितना? 124 रुपए का। आपसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना? मार्क प्राइस 140, 140 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, 140 यूनिट की वैल्यू, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सी, मार्क प्राइस 140, 8 की वैल्यू 124 है, कितने गुना मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 31 बार, 31/2, तो भी 31/2 गुना होगा, यानी कि आएगा 70 गुना 31 रुपए, यानी कि 7 एकम 7, 7 21, 2170। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, 2170 रुपए। बहुत बेहतरीन सवाल है। 1550 नहीं बावलो, लालू जी 1550 आपने निकाल दिया सीपी। इस सवाल में सीपी नहीं पूछा, 1550 तो आपने जल्दबाजी में सीपी निकाल दिया, 100 यूनिट की वैल्यू। इस सवाल में अंकित मूल्य पूछा है, वस्तु का मार्क प्राइस। तो वस्तु का मार्क प्राइस तो 140 यूनिट है ना, 140 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जो कि 2170 आएगा। क्लियर है? कैसा लगा ये सवाल? इस टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं, जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना है, घर पे जाकर कतई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना कोई प्रीवियस लगाना, ना कोई किताब खोली, ना कुछ जो है यूट्यूब देखना, ना कुछ अलग से उससे गूगल से पढ़ना। कोई बात नहीं लालू जी, ध्यान रखो इन बातों का, ठीक है। अच्छा सवाल है और ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवाल को करने का। सक्सिव को हिंदी में क्रमागत बोलते हैं विनय।
वेरी इजी। देखो जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे पिछला टाइप इंपॉर्टेंट था और मुश्किल भी था, देखो मैंने 3 सवाल कराए, 1 2 3। अब ये टाइप तो मेरे दोस्तों आसान भी है और बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, मैंने एक ही सवाल करवा दिया। सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस क्या, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, मार्क प्राइस हो गया 140। मार्क प्राइस पे 5% की छूट दी, 140 पे 5% की छूट दी, समान हो गया 133 का। फिर 124 रुपए की नगद छूट दी, 133 यूनिट के सामान पे 124 रुपए का डिस्काउंट और दिया, प्रॉफिट हुआ 25%। 100 का सामान 125 में बिका, तो यानी कि जो आपने डिस्काउंट दिया वो 8 यूनिट का दिया है, जो कि 124 रुपए के बराबर है। 5% का डिस्काउंट ये दे दिया हमने, 140 पे 5%, 133 की होगी वस्तु। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाएं। करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 123, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, नॉर्मल बालकों के लिए नहीं है ये सवाल, ठीक है ना। एसबीआई क्लर्क 2019 का सवाल है ये, कोरोना से जस्ट पहले के पेपर का। और आप जानते हैं कि बैंकिंग के सवालों का लेवल बहुत ऊंचा है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज 16, 5, 7 के रेशियो में है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज 16, 5, 7 के अनुपात में है। इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर देन सीपी, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा, यानी कि दिया मार्कअप, तो आपसे पूछा डिस्काउंट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन, दी गई छूट की राशि क्या है। सवाल के अनुसार मार्कअप परसेंटेज, सवाल के अकॉर्डिंग मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। अगली लाइन, इफ आर्टिकल इज मार्क्ड एट 288 रुपीज हायर देन सीपी, आर्टिकल को उसके क्रय मूल्य से 288 रुपए अधिक अंकित किया गया है, क्योंकि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा है वस्तु पर दी गई छूट की राशि क्या है, दिया गया डिस्काउंट क्या है, आपसे पूछा है। चलेगा, अब इस सवाल को मेरे दोस्तों सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो कितना है बच्चे, 16:5:7। ये परसेंटेज का रेशियो है। मैं आपसे कहता हूं ना, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम आपसे कहते हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि परसेंटेज की अपनी आप में कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती जब तक यह ना बताया जाए कि परसेंटेज किसको बेस मान के निकाली जाती है। मार्कअप परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को बेस मान के। मार्कअप परसेंटेज का ही मतलब होता है कि वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज भी हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब यह है कि वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए ज्यादा में बेचा गया है, कितने परसेंट ज्यादा में बेचा गया है। जबकि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। तो भाई ये दोनों परसेंटेज आपस में कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन नहीं है, इसका बेस अलग है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों का बेस सेम होता है, सीपी। ये दोनों परसेंटेज आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज का बेस मार्क प्राइस होता है, ये अलग है मेरे प्यारे भाई। इसी बात का तो आपको ध्यान रखना है, इसी बात का तो ध्यान रखना है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, सवाल के अनुसार अगर आप गौर से देखो, ये जो लाइन दी मार्कअप ही तो है, वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 288 रुपए ज्यादा है। मार्कअप परसेंटेज है कितना, 200। मार्कअप परसेंटेज है कितना, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू ही 288 रुपए है।
288 रुपए, यानी कि कितने गुना मेरे दोस्तों, 16 कम 16, 12 16 128, यानी कि मेरे दोस्तों वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा है। कुछ बच्चे यहां पे गलती क्या करेंगे कि 16 की वैल्यू 288 है, 5 की वैल्यू निकाल देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकाल सकते। डिस्काउंट परसेंटेज का कोई रिश्ता नहीं है इस परसेंटेज से। आप यहां से केवल प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ही निकाल सकते हो कि इन दोनों का बेस सेम है सीपी। अगर 16 की वैल्यू 288 18 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 18 गुना 126 रुपए है, यानी कि वस्तु पर जो प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों वो 126 रुपए का हुआ है। वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो 126 का हुआ है। इस प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का मतलब मेरे दोस्तों सामान का जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 126 रुपए ज्यादा, यानी कि सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 126 रुपए ज्यादा में बेचा गया है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? डिस्काउंट कितना दिया गया? आपने वस्तु पे 288 रुपए प्राइस बढ़ाया, आपने किसी वस्तु का प्राइस 288 रुपए बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉफिट केवल 126 रुपए ही हुआ, तो बीच का पैसा कहां गया? ये बीच का पैसा कहां गया? आपने डिस्काउंट दे दिया कि नहीं दे दिया? 288 में से 126 घटा दीजिए, 162 रुपए कहां गया बीच में? वही 162 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया है, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। खत्म। 18 गुना होगा निशा। आपने किसी सामान का जो प्राइस है 288 रुपए बढ़ा दिया, लेकिन आपको प्रॉफिट केवल 126 रुपए का ही हुआ, तो बीच का पैसा जो गया 162 रुपए कहां गया? वही 162 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट की जो राशि 162 रुपए, इतना गजब सवाल है ये, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल और बुद्धि चाहिए 2 किलो की कम से कम इस सवाल को करने के लिए। 1350 ग्राम का दिमाग काफी नहीं है। यस, इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट पर एक बार फिर से बेसिक पढ़ लो, एक बार बेसिक की क्लास फिर से कर लीजिए। केवल फॉर्मूले वाला बेस सवाल नहीं है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगा के सोचना है। इसका कोई यूज यहां पे है नहीं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई यूज है नहीं। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 16 5 7 के रेशियो में मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो बेस तो सीपी होता है, लेकिन डिस्काउंट का बेस मार्क प्राइस होता है। इन दोनों का बेस सेम है, तो इनको आपस में कनेक्ट कर सकते, इसको नहीं कनेक्ट कर सकते, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो मैं मार्कअप दिया है तो मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, 288 रुपए मार्कअप किया, प्रॉफिट 126 का ही हुआ है, तो 162 रुपए कहां गया? बीच में डिस्काउंट दिया गया है। गजब सवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बनाइए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए ड्रेस है 8610। एक ड्रेस का मार्क प्राइस 8610 है, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। यदि ड्रेस 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेची जाती है, तो ड्रेस पर दिया गया डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस ज्ञात करिए। ड्रेस पर दी गई छूट और ड्रेस पर होने वाले प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस और अर्जित लाभ की राशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दो, करो। बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस सवाल में जो चीज पूछी गई ना वो बड़ी अटपटी है। इस सवाल में जो चीज पूछी गई वो ये पूछा गया है कि ड्रेस पर दी गया छूट और होने वाले प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बताएं। डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस बताना है तो आपको तीनों को रिलेट करना पड़ेगा। सीपी, एमपी और एसपी, तीनों को रिलेट करना पड़ेगा यहां पर। सीपी, एमपी, सीपी, एसपी और एमपी, तीनों को ही मेरे दोस्तों यहां पर रिलेट करना पड़ेगा। चलिए,
एक वस्तु का मार्क प्राइस है 8610, जो कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16/25। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा है। 25 से 16 ज्यादा है कितना? 41। इस सीपी से एमपी का रेशियो है। भाई ड्रेस कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेची जाती है? 26 सही 2/3%। अब 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/15। 26 सही 2/3% के प्रॉफिट पर ड्रेस बेची जाती है। प्रॉफिट का मतलब होता है सीपी से एसपी का रेशियो। 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 15 है तो 4 का प्रॉफिट कमाने के बाद 19 पे बेची है। 15 पे 4 का प्रॉफिट है, 19 पे बेचा है। दो अलग अलग रेशियो दिया आपको, सीपी से एमपी का रेशियो दिया है, सीपी से एसपी का रेशियो दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों रेशियो में यहां सीपी का मान 25 है, यहां 15। गलत बात है। 25 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 75। तो दोनों जगह 75 बना लेते हैं। 75 बनाने के लिए आप 25 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 25 दिया 75 और 41 दिया 123। 25 दिया 75 और 41 दिया 123। रेशियो में पढ़ा है मैंने। यहां 15 को 75 बनाने के लिए 5 से गुणा। 15 पंजे 75 और ये हो जाएगा 19 पंजे 95 हो जाएगा। 19 पंजे 95 आ गया। तो सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। मैंने दोनों रेशियो को आपस में कंबाइंड कर लिया। क्लियर है? आपसे बोला है डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस। भाई वस्तु का मार्क प्राइस 123, 123 का सामान 95 में बेचा आपने, तो डिस्काउंट कितना दिया है? तो ये आ जाएगा 28। 28 यूनिट का आपने डिस्काउंट दिया है, 28 यूनिट का। 123 के एमआरपी की वस्तु आपने 95 में बेची है, तो डिस्काउंट कितना दिया? घटाएंगे, 28 का डिस्काउंट दिया। 75 के सीपी का सामान 95 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का। 75 के सीपी की वस्तु 95 में बिकी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का। 20 का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा प्रॉफिट डिस्काउंट का डिफरेंस। प्रॉफिट है 20, डिस्काउंट है 28 यूनिट, इसका डिफरेंस कितना है? 8। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। सवाल में दिया गया अंकित मूल्य 8610। वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 123। वस्तु का अंकित मूल्य है कितना? 123, 123। वस्तु का अंकित मूल्य 123। 123 की वैल्यू सवाल में 8610 रुपए दी है। कितने गुना मेरे दोस्तों? 70 गुना है। तो 8 की वैल्यू भी 70 गुना होगी, 560 रुपए। और 560 रुपए ही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है। खत्म। 562.4 नहीं आएगा, 560 रुपए आएगा। क्योंकि ये सवाल है ही ऐसा कि इस सवाल में सीपीएसपीएमपी नहीं पूछा गया। इस सवाल में प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस पूछा गया। प्रॉफिट कैसे आता है? जब सीपीएसपी का डिफरेंस। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो भाई ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब मैं तीनों का आपस में रेशियो बनाऊंगा। तो मुझे यही पता चला कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे आपस में तीनों का रेशियो बनाना। मैंने रेशियो बनाया और पूरा सवाल रेशियो से ही सॉल्व किया। रेशियो कैसे बनाया?
करिए। हाँ जी, साउंड आ गई, मैंने सेल बदल दी, साउंड आ चुकी है, बताएं सवाल को। करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। बोला है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 36 सही 4/11% का प्रॉफिट कमाता है। यदि उसका प्रॉफिट 1680 रुपए है तो आपसे पूछा है बताओ वो कितना डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट 1680 रुपए है तो उसके द्वारा दिया गया छूट कितना है, बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। ये इस सवाल को भी पिछले वाले सवाल की तरह कर सकते हैं आप रेशियो से। भाई आपको यहां पे प्रॉफिट और डिस्काउंट में रिलेशन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो चाहिए मेरे दोस्तों। एक दुकानदार 28% की छूट देता है मार्क प्राइस पर। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 25 है तो सामान बेका कितने में, 7 का डिस्काउंट देके 18 में। ये आ गया। प्रॉफिट कितना कमाया मेरे दोस्तों, 36 सही 4/11%। 36 सही 4/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/11 है कि 1/11 9:1/11% है, 4 गुना है, यानी कि 11 का समान मेरे दोस्तों 15 में। भाई 36 सही 4/11% का प्रॉफिट कमाया तो मतलब सीपी अगर 11 है तो 11 पे 4 का प्रॉफिट है, तो समान बिका कितने में, 15 में। तो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां एसपी 18, यहां 15, तो 18 15 को इक्वल बना लेते हैं 90। 90 बनाने के लिए 15 है तो 6 से गुणा, 11 चिंग 66, और ये देखिए 15 छिक्का 90 है, और यहां ऊपर किससे गुणा करेंगे 90 बनाने के लिए, 5 से। 18 पंजे 90 है और 25 पंजे 125, ये रेशियो आ गया। ये सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशियो आ गया, मैंने निकाल लिया। मतलब प्रॉफिट 1680 रुपए, 66 का सामान अगर 90 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 24 का। और 24 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 1680 रुपए दी है। 70 गुना 24 सत्ते 168। आपसे पूछा डिस्काउंट कितना दिया गया, 125 का सामान 90, 125 के मार्क, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माने सेलिंग प्राइस। 125 का सामान 90 में बेचा तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 35 का। 35 की वैल्यू भी 70 गुना होगी, कितना आएगी मेरे दोस्तों, 2450, 2100, 350, 2450। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आज पुतिन मोए मोए कर रहा है सर जी, क्या ठीक है ना, ये भी पिछले वाले सवाल की तरह बन गया। तो अगर भाई किसी सवाल में प्रॉफिट डिस्काउंट, 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको ऐसे, दोनों ही प्रीवियस ईयर हैं, ये बैंकिंग का है और ये वाला सीजीएल के पेपर का है, प्री का ही। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीपीएसपीएमपी का रेशियो बना लो, रेशियो बन जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए ऐसे ही सवाल नंबर 126 है, इसको खुद से ट्राई करना। 126, 126 ऐसा ही है, इसे खुद से ट्राई करना। ट्राई योर सेल्फ एट होम विद योर ओन रिस्क। अब मैं आपको अगला पढ़ाऊंगा, 127वां सवाल, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत भयंकर, बहुत गजब नजारे हैं अगले सवाल के, बताएं। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, 127। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चे, बहुत फेमस ये सवाल बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन जी बच्चे। और ये सवाल सॉल्व होगा मेरे दोस्तों, टाइप होगा डेविएशन पर बेस्ड, डेविएशन। हम आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बटे 100, मार्कअप परसेंटेज
और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। टाइप बहुत आसान है, चलेगा। पहले सवाल को पढ़ते, डेविएशन से होगा। होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली भी सामान्य डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार बहुत सारा सामान खरीद के ले आया। खरीदने के बाद उसने उसका किया, मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, मार्क प्राइस लगा दिया। फिर मार्क प्राइस पे देता है वो डिस्काउंट। भाई कुछ सामान पे अलग डिस्काउंट देगा, कुछ सामान पे अलग डिस्काउंट देगा, अलग अलग होगा ना डिस्काउंट। भाई राम भाई साहब को अलग डिस्काउंट दिया और अर्जुन को अलग डिस्काउंट दिया, विष्णु को अलग डिस्काउंट दिया, हर आदमी को अलग अलग डिस्काउंट देगा। ठीक है भाई, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ। सभी को टाइप समझ में आ गया? सुनिए, चलिए सवाल में यह है कि एक व्यापारी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान को सीपी से 40% एबव अंकित करता है। ठीक है भैया, यानी कि उसने मार्कअप 40% किया है। वह मार्क प्राइस पर 70% सामान बेचता है, मार्क प्राइस पर 70% सामान बेचता है और बाकी सामान मार्क प्राइस पर 40% छूट देकर बेचता है। बाकी सामान को जो है वो मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट देके बेचता है। पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। चलिए, सभी को सवाल समझ में आ गया? मार्क प्राइस पर 70% सामान बेचता है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 7/10। पहली लाइन अगर ढंग से पढ़ो तो सवाल में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने अपने सामान को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित किया, यानी कि सामान का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। वह 70% सामान मार्क प्राइस पर बेचता है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। जैसे एक आदमी ने टोटल 10 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 10 वस्तुओं में से 7 वस्तु उसने बेची हैं मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। अगर 7 वस्तु उसने मार्क प्राइस पे बेची हैं तो मार्क प्राइस पर बेचने से 40% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे तो जितना मार्क का परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। सामान को अगर अंकित मूल्य पर बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा में बेचा, आपको प्रॉफिट भी 40% भी होगा। और बाकी सामान, भाई 10 में से 7 वस्तु बिक गई तो बाकी बची कितनी? 3 वस्तुएं। बाकी वस्तुओं को 40% छूट देकर बेचता है। पहले तो 40% मार्कअप किया, फिर 40% का डिस्काउंट दिया, तो आप मुझे बताओ बाकी वस्तु में प्रॉफिट कितना हुआ? 40% तो मार्कअप किया ये हर सामान का, फिर 40% डिस्काउंट दिया है, तो 40 और -40 का सक्सेसिव 16%, माइनस का 16। 40 और -40 का सक्सेसिव -16% का जो है आपको 40 और -40 का 16%, 16% का लॉस हुआ बाकी सामान पे। पूछा उसका कुल प्रॉफिट बताओ, तो कुल प्रॉफिट आप निकाल लोगे, डेविएशन से हो जाएगा कि स्टेप में 7 का 40 कितना होता है? 280 और 3 गुणा 16 48। 280 माइनस 48 कितना आ गया? 232। 280 माइनस 48 232% का। कितने के समान पर? 7 और 3 10 के समान पर बटे 10, और 232/10 का मतलब 23.2% का प्रॉफिट। 23.2% का प्रॉफिट। अंतिम अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जाके डेविएशन की क्लास को दोबारा से पढ़ लो। जिन बच्चों ने डेविएशन भूल गए हैं वो इस डेविएशन की क्लास को जाके दोबारा से पढ़ लो। अगर आपको समझ में आया तो सभी लोग कमेंट में यस लिखेंगे। क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। कृपया क्वेश्चन भी पढ़ो, साथ साथ सॉल्यूशन मत देखो, केवल क्वेश्चन भी पढ़ो। एक व्यापारी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर अंकित करता है। मार्क वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10। यानी कि जैसे एक आदमी ने टोटल 10 वस्तु खरीदी तो 10 में से 7 वस्तुओं को मार्क प्राइस पे बेचा है। मार्क प्राइस पे बेचा है। मार्क प्राइस क्या है?
कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, यानी कि इन 7 वस्तुओं पे 40% का प्रॉफिट होगा। तो बाकी बची 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं पे 40% छूट दी है। पहले आपने 40% मार्कअप किया, फिर 40% डिस्काउंट दिया, तो 40 और -40 का सक्सेसिव क्या होता है? मुकेश भाई तुमने तो कुछ पढ़ा नहीं रहा, कचरा लोग। x और -x का सक्सेसिव होता है -x² बटे 100%। कितनी बार पढ़ाऊं? 40 और -40 का सक्सेसिव आएगा 40 का स्क्वायर बटे 100 -16%। अरे सड़ी बुद्धि के राक्षसों, पढ़ते नहीं हो पीछे की क्लास तो क्यों करने आते हो? और हमने डेविएशन लगा के एक स्टेप में आंसर निकाल दिया। सक्सेसिव पढ़ लो बेटे, दोबारा से सक्सेसिव पढ़ लो। बिना सक्सेसिव और डेविएशन पढ़े ये टाइप नहीं कर सकते, बिना सक्सेसिव और डेविएशन पढ़े। बताइए अगला सवाल करें जल्दी से। सवाल है 2019 मीन्स का। ए डीलर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है। एक डीलर जो है सामान का 40% मार्कअप करता है, 60% सामान वो मार्क प्राइस पर बेचता है, 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है, 60% सामान पे 10% डिस्काउंट देता है, बाकी वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है, बाकी पर 50% डिस्काउंट देता है। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें, यह सवाल है। कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखो, एक दुकानदार ने सामान खरीद के लाया बहुत सारा, और उस सामान पे उसने 40% मार्कअप किया। एक व्यापारी ने, एक सेलर ने कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा मार्कअप रखा है, मार्क प्राइस किया है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। जैसे एक आदमी ने टोटल 5 वस्तुएं खरीदी, और उसने मार्कअप कितना किया? 40%। अब इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के। 3 वस्तुओं पर उसने 10% की छूट देकर बेचा। पहला तरीका कि आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछा तो डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस पर अटैक करो। भाई 40% मार्कअप किया है, 60% का मतलब होता है 3/5। अगर टोटल 5 वस्तु खरीदी हैं तो 5 में से 3 वस्तुओं पे 10% डिस्काउंट दिया है। 40% मार्कअप किया, 10% डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? 40 और -10 का सक्सेसिव। 40 और -10 का सक्सेसिव क्या होता है? 26%। तो 26% का प्रॉफिट होगा 40 और -10 का सक्सेसिव। बची कितनी? 2 वस्तुएं। 5 में से 3 वस्तु बिक गई, बची 2 वस्तुएं। बाकी 2 वस्तुओं पे 50% छूट देकर बेचता है। भाई 40% मार्कअप किया उसने और 50% की फिर छूट दी है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40 और -50 का सक्सेसिव। 40 गुणा 50 2000/100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 40 और -50 का सक्सेसिव आ जाएगा मेरे दोस्तों माइनस का 30%। 40 और -50 का सक्सेसिव आएगा माइनस का 30%। पूछा कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ? 26 × 78, 30 दूनी 60, 78 - 60 18%। 18% का प्रॉफिट है कितने के समान पर? 3 और 2 5, तो 18/5 आ गया 3.6%। तो 3.6% का प्रॉफिट है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इसलिए मैंने पहले ही कंसेप्ट लिख दिया घोंचुओ, है कि मैं कितना भी पढ़ा लूं तुम भूल ही जाओगे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव है m - d - m गुणा d/100। ठीक है जी। 18/5 3.6%। पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन नहीं है क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा कोमल। अच्छा, ये सवाल को करने का एक तरीका है, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा तरीका,
सेकंड मेथड जो आपको पसंद आए, फिर मैं आगे वही मेथड समझाऊंगा। सेकंड मेथड, आपसे सवाल पूछा गया है कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करें। पहले आप सामान खरीद के लाते हो, फिर उसका मार्क प्राइस लगाते हो आप मार्कअप करके, फिर उस मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट देकर बेचते हो। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। आप वस्तु खरीद के लाए हो तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। पहली लाइन देखो, पहली लाइन के अनुसार वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया है। 60% का मतलब है 3/5। 60% सामान पर 10% की छूट दी है और बाकी सामान पर 5% की छूट दी है। अगर मैं यहां से पता लगा लूं कि आदमी ने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है तो भी हो जाएगा। बट टोटल 5 वस्तुएं, 5 में से 3 वस्तुओं पर दिया गया 10% डिस्काउंट। 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं पर 10% डिस्काउंट है और बाकी बची 2 वस्तुएं। 2 वस्तुओं पर कितना डिस्काउंट है? 50%। तो आप हमें बताओ कि ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया? ओवरऑल कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया? 10 या 30, 50 दूनी 100, तो 130/5। 10 या 30, 50 दूनी 100, 130/5 यानी कि 26% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया। 26% का ओवरऑल डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर 26% का ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया। अच्छा, व्यापारी ने क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है। व्यापारी ने 40% तो किया मार्कअप, फिर 26% का दिया डिस्काउंट, तो प्रॉफिट क्या होगा? 40 और -26 का सक्सेसिव। 40 - 26 -40 गुणा 26/100। आप बोलोगे हां जी सर। तो 40 - 26 14, 14 में से 10.4 घटाएंगे 3.6%। 3.6% का प्रॉफिट है। ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। आगे ये भी तरीका, दूसरा तरीका। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं। आपसे सवाल में प्रॉफिट और लॉस पूछा गया है, तो या तो आप प्रॉफिट लॉस पे डायरेक्ट अटैक करके डेविएशन लगा लो, या फिर आप पहले ये पता लगाओ कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया गया। सुनील, डेविएशन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पहले डेविएशन और सक्सेसिव सही से पढ़ के आओ, तब सही से समझोगे। ठीक है ना? पहले डेविएशन और सक्सेसिव, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्कअप और डिस्काउंट, ये तीनों सही से पढ़ के आओ, फिर सही से समझोगे। या तो आप प्रॉफिट लॉस पे डायरेक्ट अटैक कर लीजिए, दूसरा तरीका आप डेविएशन का इस्तेमाल करके यह पता लगाओ कि दुकानदार ने ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट निकाल लिया, आपसे पूछा कुल प्रॉफिट क्या हुआ, आपने वस्तु पर 40% मार्कअप किया है, 26% डिस्काउंट है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 40 और -26 का सक्सेसिव। इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको सक्सेसिव आना चाहिए, डेविएशन आपको पता होना चाहिए, और आपको प्रॉफिट मार्कअप और डिस्काउंट में रिलेशन आना चाहिए। ठीक है जी? अब आपको आता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलेंगे, एक और सवाल बनाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके बताओ जल्दी से, फटाफट। यही बेसिक था सुनील जी, बेसिक आपने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कैसे करूं? बताओ मार्कअप परसेंटेज क्या होता है सुनील? क्या होता है मार्कअप परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, क्या होती हैं ये चीजें? इनमें रिश्ता क्या है? डेविएशन कहां लगता है? सक्सेसिव का मतलब क्या है? पहले आप मुझे ये बातें समझाओ। बेसिक जाके पढ़ लो सुनील, प्लीज बेसिक जाके पढ़ लीजिए कॉपी में। पहले थ्योरी पढ़ो जाके, डेविएशन, सक्सेसिव,
मार्कअप परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये तीनों क्या चीजें, इन तीनों में क्या रिश्ता है, जाके पढ़ो पहले, तब जाके होंगी चीजें। ये सवाल मैंने डिस्काउंट की पहली शीट में 140 सवाल डाले हैं, और ये सवाल सबसे लास्ट टाइप है। ये सबसे लास्ट टाइप क्यों है? ये सबसे लास्ट टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आपको इस टाइप को करने के लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए, और जिसको नहीं पता वो खत्म है। थ्योरी पढ़ लीजिए सुनील जाके पहले, परसेंटेज में डेविएशन सक्सेस पढ़ लीजिए, बेसिक वहीं बताया है हमने। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2018 के मेंस के पेपर का सवाल है, प्री का नहीं है, मेंस के पेपर का। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करें, बताएं। राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना माल अंकित करती है। पहली लाइन में क्या बताया? मार्कअप परसेंटेज, कि राधा कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क प्राइस फिक्स करती है। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। फिर आगे की लाइन, 35% सामान मार्क प्राइस पर बेचती है, 40% सामान 15% छूट पर बेचती है, और बाकी सामान 20% छूट पर बेचती है। उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए। उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? चलिए, सबसे पहले आप ये देखो कि राधा ने सामान को किस रेशियो में डिवाइड किया है। सामान को, इसे टोटल 100 वस्तुएं हैं। कितनी है? 100 वस्तुएं, ठीक है ना, आसान डाटा है ना। 35%, 40% और बाकी सामान, जैसे टोटल 100 वस्तुएं, 100, तो 100 का 35% मैंने मान लिया कि टोटल 100 वस्तुएं, 100 का 35%, 35 वस्तुएं उसने बेची हैं मार्क प्राइस पर। राधा ने जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अबव लगाया? 25%। 35 वस्तुएं मार्क प्राइस पर बेची हैं, यानी कि इन 35 वस्तुओं को बेचने से राधा को 25% का प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे तो जितना मार्कअप किया उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। 40% सामान यानी कि 40 वस्तुओं बेचती है 15% छूट पर। 25% मार्कअप किया, 15% डिस्काउंट दिया, तो 25 और -15 का सक्सेसिव क्या होता है? 25% और 25% का मतलब 1/4, 4 से 5, 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट मतलब 3/20, यानी कि 20 से 17 क्या आ जाएगा? 5 चौक 20, 16 रेशो 17। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट होगा 1/16। 1/16 का मतलब 6.25% का प्रॉफिट है, 6.25% का। और बाकी सामान 20% छूट पर बेचती है। 25% मार्कअप, 20% डिस्काउंट, तो 25 और -20 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 - 20 -25 गुणा 20/100, 25 और -20 का सक्सेसिव होता है 0%। 0%। बाकी सामान क्या है? 35 और 40, 75 और 2500, यानी कि सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया है? सब 5 से कट रहा है। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 बच्चे 25, 7:8:5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 बच्चे 25। सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया, और मैंने यहां से निकाल लिया प्रॉफिट अलग अलग। 25% का प्रॉफिट है, ये 6.25% है, 0%। अरे घोंचुओ, 25% मार्कअप किया है, फिर 20% डिस्काउंट दोगे, 25 और -20 का सक्सेसिव 0% होता है। 25 और -20 का सक्सेसिव 0% होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं है? ये देखो सवाल, अगर आपने पिछले सवाल भी ढंग से कर लिए होते ना बेसिक वाले, तो आज मुझे ये बात 10 बार बतानी नहीं पड़ती। दिखा दूं सेम सवाल? सेम सवाल दिखा रहा हूं। देखो देखो सेम सवाल, सवाल नंबर 55। देखो सेम सवाल, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी जाती है, प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज।
25% मार्कअप है, 20% डिस्काउंट है, प्रॉफिट है लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। 25 और -20 का सक्सेस 0% आएगा। जब आपने ये सब बातें पढ़ी नहीं और इस टाइप के 20 सवाल करवाए मैंने, इस टाइप के 20 सवाल, जब आपने बात पढ़ी ही नहीं तो आपको कैसे समझ आ जाएगा ये बात। यहां तो पूरा एक सवाल है, ये पूरा कहां गया, ये पूरा सवाल, और यहां इस सवाल का एक छोटा सा हिस्सा है ये। ठीक है दोस्त, आपसे ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है तो ओवरऑल प्रॉफिट लगाएंगे, फिर यहां पे डेविएशन। डाटा बहुत आसान है तो मेरे प्यारे भाई वेटेड एवरेज से ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 25 सत्ते 175 और 8 की 6.25 में गुणा 50 और 5 गुणा 0 0, 175 प्लस 50 225%। 225% का प्रॉफिट है कितने के समान पर, 7 8 15 5 20 20 के समान पर। तो 220/20 11 और 5/20 1/4 11.25। 11.25% का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। बात समाप्त। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आया। बाकी कल इसके आगे